हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स के बारे में। ठीक है, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं और उसका मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई वर्ड है, उस वर्ड के आगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या फिर ऐसे लेटर्स होते हैं जो जुड़ने के बाद उस वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें क्या, एन या ए। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें, ए या एन। तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ, यानी किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसका मतलब होता है जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उनका उनका लैक हो जाना, उनकी कमी हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एनीमिया, जैसे एनीमिया है यानी ब्लड का कम हो जाना। ठीक है, बॉडी में ब्लड का कम हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। एन यूरिया, ठीक है, या ए सिस्टोल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एब, ए बी। जो प्रीफिक्स है इसमें एब है तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम यानी दूर जाना। ठीक है, तो एबडक्ट, इसमें एग्जांपल है इसका एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है जब भी हम क्या करते हैं, अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर ले जाते हैं तो वो होता है एबडक्शन। ठीक है, तो क्या करना, एबडक्ट यानी दूर ले जाना, अवे फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एडी, एड। एड का मतलब होता है टूवार्ड, यानी उसकी तरफ लाना। ठीक है, यानी जब भी हम अपने हाथ को अपनी बॉडी की तरफ ला रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा एडक्ट होता है। ठीक है, यानी टूवार्ड। तो एड अगर जुड़ जाता है कहीं भी तो उसका जो यूज़ है वो क्यों होता है, टूवार्ड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एमिया। ठीक है, एमिया का मतलब क्या होता है, तो ये है ऑफ द ब्लड, इसका मतलब होता है ब्लड के लिए या फिर ब्लड के लिए यूज़ होता है एमिया। ठीक है, जैसे है इसमें एनीमिया, है ना। एनीमिया का यूज़ क्यों होता है, ताकि ब्लड की जो कमी हो गई है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हाइपोवॉलीमिया, है ना। हाइपोवॉलीमिया, है ना, देखो क्या है, हाइपो यानी हाइपो जो होता है वो डिक्रीज लेवल, डिक्रीज लेवल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वॉलीमिया यानी वॉल्यूम में किसके, ईमिया यानी ब्लड के वॉल्यूम में क्या हो जाना, कमी हो जाना, क्या कहलाता है, हाइपोवॉलीमिया कहलाता है। नेक्स्ट इसमें हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, हाइपो, हाइपो यानी कम, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, और एमिया यानी ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या हो जाना, जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा का कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोक्सीमिया कहलाता है। ठीक है, तो जो एमिया होता है वो यूज़ होता है किसके लिए, जो एमिया होता है वो ब्लड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें यूरेमिया। तो इसमें क्या हो जाना, ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या हो जाना, क्या कहते हैं, इसमें ब्लड में यूरिया की मात्रा होना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है वेसल्स। तो देखो इसका एग्जांपल है एंजियोटेंसिन। तो जो एंजियोटेंसिन होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, तो जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके बाद वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा का मतलब क्या होता है, तो जो ब्लड वेसल्स में क्या होना, बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या कहते हैं, हिमेंजियोमा कहते हैं। ठीक है, एंटी, एंटी का मतलब होता है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, एंटी का मतलब होता है बिफोर यानी सामने की तरफ या फिर आगे की तरफ या फिर पहले, है ना। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने की तरफ। तो एंटीरियर, यह है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब भी क्या होता है, आगे की तरफ होता है या फिर आगे वाला होता है। ठीक है, उसके बाद है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी उसके विरोधी। ठीक है, तो एंटी कोएगुलेंट यानी ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, कोएगुलेट नहीं होने देती हैं, उनको हम एंटी कोएगुलेंट कहते हैं। ठीक है, यानी जो थक्का नहीं बनने देती हैं ड्रग्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करती है, तो वो क्या है, एंटी कोएगुलेंट है। नेक्स्ट है इसमें एंटी डायोरेटिक। ठीक है, एंटी डायोरेटिक भी क्या होता है, जो भी यूरिन है उसकी क्या कहते हैं, जो भी मात्रा है उसका जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ताकि जो यूरिन का आउटपुट है वो अच्छे से हो पाए, उसके लिए हम एंटी डायोरेटिक्स देते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो सफिक्स है वो जुड़ने के बाद उसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी जुड़ा, ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी जुड़ा डायरेटिक्स में तो क्या हो गया, एंटी डायरेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या, एंटीजन। एंटीजन कौन होते हैं, तो जो एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं वो कौन होते हैं, एंटीजन होते हैं। ठीक है, यानी एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल। तो जो माइक्रोबियल के अगेंस्ट यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अगेंस्ट जो भी काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, बैरो। बैरो का जो मतलब है वो होता है प्रेशर। ठीक है, बैरो का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ब्लास्ट। जो ब्लास्ट होता है वो क्या है, एक सफिक्स है जो कि जिसका मतलब होता है जर्म या फिर बड। ठीक है, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, जर्म या फिर बड। ठीक है, तो देखो ऑस्टियोब्लास्ट, इसमें एक आता है ऑस्टियोब्लास्ट और एक आता है फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ब्रेडी। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो। ठीक है, ब्रेडी का मतलब क्या होता है, स्लो यानी बहुत ज़्यादा स्लो या धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जब हार्ट रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तब हम उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया
कहते हैं, ठीक है। कार्डिया रिलेटेड है यहाँ पे हार्ट से और ब्रेडी रिलेटेड है यहाँ पे स्लो से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ब्रोंको। ब्रोंको जो रिलेटेड होता है या फिर ब्रोंको का जो मतलब है वो होता है ब्रोंकस, ठीक है। तो इसमें है ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकस। तो ये तीनों चीज़ क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या है वो, ब्रोंको है या ब्रोंकस है। नेक्स्ट इसमें कार्ड। जो कार्ड होता है उसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। जो कार्ड है वो यूज़ होता है हार्ट के लिए। तो जैसे क्या है इसमें कार्डियक है, ठीक है। कार्डियक यानी हार्ट के लिए, कार्डियक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। मायोकार्डियम यानी जो हार्ट की मिडल लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। टैकीकार्डिया यानी क्या होता है, जब हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो कार्ड है वो रिलेटेड होता है हार्ट से, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कोल। जो कोल है वो रिलेटेड होता है बाइल से, ठीक है। जो भी बाइल जूस होता है उससे रिलेटेड होता है कॉल। जैसे क्या है इसमें कोलेंजाइटिस, ठीक है, कोलेंजाइटिस। उसके बाद आता है इसमें क्या, कोलिसिस्टाइटिस। उसके बाद क्या आता है इसमें कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें क्या, सरकम, ठीक है। जो सरकम होता है वो यूज़ होता है अराउंड के लिए यानी चारों ओर के लिए, ठीक है। तो सरकमडेशन, ठीक है। सरकमडक्शन जो है वो किससे बना है, सरकम से बना है, ठीक है, यानी चारों ओर उससे बना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें साइटो। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। किसी भी सेल के लिए हम यूज़ करते हैं साइटो। जैसे क्या है इसमें साइटोप्लाज्म यानी सेल का प्लाज्म यानी सेल के अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो है ना, साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोसोल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रो यानी रेड ब्लड सेल्स और साइट्स यानी सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रो का मतलब रेड होता है नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, डर्म। डर्म जो होता है वो यूज़ होता है स्किन के लिए, ठीक है। स्किन को हम क्या कहते हैं, डर्म कहते हैं। आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके इसमें है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस यानी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। डर्मेटोम या फिर डर्मिस, ठीक है। उसके बाद आता है डाई। तो डाई का मतलब होता है टू, है ना। जो डाई है उसका मतलब क्या होता है, टू होता है। जैसे कि क्या है इसमें डाइनसेफेलॉन। उसके बाद है डाइसैकेराइड, ठीक है। तो जो डाइनसेफेलॉन होता है वो क्या होता है, 4 ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 ब्रेन के डिवीजन होते हैं डाइनसेफेलॉन, ठीक है। उसके बाद डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड शुगर होती है, ठीक है। तो डाइसैकेराइड इसमें क्या होगा, सैकेराइड के दो क्या होंगे, मतलब 2 उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, तब हम उसको डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है इसमें डिस। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, ठीक है। डिफिकल्ट, डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। जहाँ भी डिस लग रहा है यानी उसका मतलब है कि डिफिकल्टी वहाँ पर हो रही है। जैसे क्या है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल होते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, डिफिकल्टी होती है मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसिया। उसके बाद है क्या, डिस्निया। और उसके बाद है डिसयूरिया, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। उसके बाद है ईमा। ईमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है। ईमा यानी एडिमा। आपने सुना होगा एडिमा। तो एडिमा का मतलब भी क्या होता है, स्वेलिंग होता है। तो ईमा जो यूज़ होता है स्वेलिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे क्या है इसमें एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, तो एम्फाइसीमा जो होता है वो लंग्स में क्या हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। लंग्स में स्वेलिंग हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। उसके बाद है लिम्फोएडिमा। उसके बाद है ओडिमा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर, ठीक है। जो एंडो है उसका मतलब क्या होता है, इनर। तो एंडोक्राइन है ना, एंडोक्राइन यानी अंदर वाली जो जो क्या होती है, हमारे इनर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन, है क्या। उसके बाद आता है इसमें साइटोसिस, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है। एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने आज आपको बताया, जो भी तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। ये यूज़ होते हैं वर्ड्स के आगे और वर्ड्स के पीछे, ठीक है, जिससे इनके लगने से इसका जो मतलब है वो बदल जाता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी नर्सिंग से रिलेटेड या फिर मेडिकल लाइन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।